आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है इसके पहले अध्याय वाराणसी के चौथे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 गद्यांश को हल करना सीख लिया है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितना बड़ा बड़ा गद्यांश आपकी परीक्षा में पूछा जाता है उतना लेकर के हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस गद्यांश से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप इसको मेरे शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक जो आपको सरल लगे उसको हल करना होता है। तो आपको देखिए इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा। देखिए, यद्यपि आपको प्रसंग कहीं लिखा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब संदर्भ दिया है इसका मतलब कि आपको प्रसंग भी लिखना होगा। तो संदर्भ, प्रसंग और फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे तब जाकर के इसका हल पूरा होगा। तो मैं आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और हिंदी अनुवाद तीनों बताऊंगा। कैसे लिखना है मैं ये भी बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका पहले हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। देखिए, जैसे ये वाला वाक्य यहाँ पूर्ण विराम है तो यहाँ तक पूरा हो गया है, तो इसी तरह से हम लोग एक एक वाक्य लेंगे। इसमें जितने संस्कृत शब्द आए हैं इनका हिंदी अर्थ समझेंगे और फिर एक एक वाक्य का हम लोग अनुवाद भी करेंगे। तो इस तरह से एक एक वाक्य का हिंदी अर्थ समझेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, तो हम लोगों को आसानी से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इयम, इयम माने यह, इयम माने यह। नगर सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। विविध धर्माणाम, विविध धर्माणाम का मतलब विभिन्न प्रकार के धर्मों का या विभिन्न प्रकार के धर्मों की, दोनों होगा। अब वाक्य में जैसा आप बैठा लीजिए। ठीक है। संगम स्थली, ये भी सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए, या यदि आप बदलना चाहते हैं तो कह सकते हैं मिलने का स्थान। संगम माने ही मिलना होता है, तो संगम स्थली माने मिलने का स्थान। तो एक वाक्य हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है, तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैंने आपको हिंदी अर्थ बताया है बस वैसे वैसे ही बोल देना है। तो देखिए, यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है, या आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यह नगर विभिन्न धर्मों के मिलने का स्थान है। पूर्ण विराम लगा देंगे, तो चाहे आप पहले तरीके से बना लीजिए चाहे दूसरे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध नाम है तो हो जाएगा महात्मा बुद्ध। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की थी, तो ये नाम है महात्मा बुद्ध। तीर्थंकर माने तीर्थंकर, तीर्थंकर माने तीर्थंकर। जरा सा समझ लीजिए कि तीर्थंकर का क्या मतलब है। देखिए, जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो उनके पूज्य हैं, यानी आप समझने की सरलता की दृष्टि से आप कह लीजिए कि जो उनके भगवान हैं, जो जैन धर्म के मानने वाले हैं, जो उनके भगवान हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो तीर्थंकर माने तीर्थंकर। ठीक है। पार्श्वनाथ, ये नाम है पार्श्वनाथ। मैंने कहा कि 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उसमें ये 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, तो इनका नाम है। ठीक है, ऐसे रहेगा। शंकराचार्य, तो आपको पता है कि जो हिंदू धर्म है उसमें
जो संत महात्मा होते हैं उनमें जिसको सबसे बड़ा माना जाता है तो उसको शंकराचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य की पदवी दी जाती है। तो शंकराचार्य मतलब शंकराचार्य। कबीरह मतलब कबीरदास। भला इनको कौन नहीं जानता है, आप बचपन से इनको पढ़ रहे हैं। तो कबीरदास। गोस्वामी तुलसीदासह, गोस्वामी तुलसीदास ये भी लेखक हैं, कवि हैं और राम के भक्त हैं। तो ऐसे ही रहेगा, नाम है गोस्वामी तुलसीदास। अन्य मतलब अन्य, अन्य मतलब अन्य। च माने और, च माने और। बहवह मतलब बहुत से, बहवह मतलब बहुत से। महात्मानः मतलब महात्माओं, महात्मानः मतलब महात्माओं। अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर, अत्रागत्य मतलब यहाँ आकर। स्वीयान मतलब अपने, स्वयं के यानी कि अपने। विचारान मतलब विचारों को, विचारान मतलब विचारों को। प्रासार्यन मतलब फैलाया, प्रासार्यन मतलब फैलाया। तो पूर्ण विराम आ गया है। तो हमारा एक वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है। तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो हो जाएगा, बहुत सरल है, बस जैसे जैसे हिंदी मैंने बताया है वैसे आप बोलते जाइए। तो होगा महात्मा बुद्ध। देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ कामा रहेगा या पूर्ण विराम रहेगा वैसे वैसे आप हिंदी अनुवाद में भी लगाते जाएंगे। ठीक है, मैं बीच बीच में बोलूँगा नहीं, बार बार आपको लगा देना है। तो हो जाएगा महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और, च को पहले लीजिए, और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। न सरल है, ऐसे ही रहने दीजिए। केवलम मतलब केवल, केवलम मतलब केवल। दर्शने मतलब दर्शन। साहित्य मतलब साहित्य। धर्मे मतलब धर्म। अपितु सरल है, चाहे आप अपितु कह लीजिए चाहे बल्कि कह लीजिए। आप कहते हैं ना कि उसे भेजा नहीं गया बल्कि वह स्वयं गया, तो बल्कि या अपितु आप दोनों में से एक ले सकते हैं। कला क्षेत्रे अपि मतलब कला के क्षेत्र में भी, कला क्षेत्रे अपि मतलब कला के क्षेत्र में भी। इयम मतलब यह, इयम मतलब यह। नगरी सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। विविधा नाम मतलब तरह तरह की या विभिन्न प्रकार की, तो दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तरह तरह की। ठीक है। कला नाम मतलब कलाओं, कला नाम मतलब कलाओं। शिल्पानांच, शिल्पानांच मतलब और शिल्पों। च को पहले कर लेंगे, लास्ट में है और शिल्पों। कृते मतलब के लिए, कृते मतलब के लिए। लोके यानी विश्व या संसार, लोक जिसको बोलते हैं, तो लोके माने विश्व या संसार में। ठीक है। विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है। पूर्ण विराम आ गया है। तो चलिए इतने का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हो जाएगा न केवल दर्शन, कामा लगाते जाएंगे, दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह के कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अत्रत्याह, अत्रत्याह मतलब यहाँ की, अत्रत्याह मतलब यहाँ की। कौशेय शाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ या रेशम की साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ या रेशम की साड़ियाँ। देशे देशे मतलब देश देश में या देश विदेश में, देश विदेश में। ठीक है। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती हैं, स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती हैं।
तो यहाँ पूर्ण विराम आ गया है, तो एक वाक्य पूरा हो गया। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। ठीक है, और इतने का अनुवाद हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अत्रत्याः एक बार यहाँ आ चुका है, यहाँ की अत्रत्याः यहाँ की। प्रस्तर मूर्तयः मतलब पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर मूर्तयः मतलब पत्थर की मूर्तियाँ। प्रथिताः मतलब प्रसिद्ध हैं, प्रथिताः मतलब प्रसिद्ध हैं। तो फिर पूर्ण विराम आ गया। तो चलिए इतने का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे होगा। आगे देखिए, इयम यह कई बार आ चुका है। यह इयम यह निजाम मतलब अपने या अपनी या अपना, जैसा वाक्य में बैठ जाए। निजाम अपनी। प्राचीन परंपराम, प्राचीन परंपरा मतलब पुरानी परंपराओं को, पुरानी परंपराओं को। इदानीमपि, इदानीम अपि मतलब इस समय भी या आज भी, इस समय भी। परिपालयति मतलब पालन करती है, परिपालयत मतलब पालन करती है या पालन करता है। जैसा वाक्य में बैठ जाए इतना आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो हो जाएगा, यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तथैव माने वैसा ही या उसी तरह, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक लेके अनुवाद कर लीजिए। वैसा ही या उसी तरह। गीयते मतलब गाया गया है, गीयते मतलब गाया गया है। कविभिः, कविभिः मतलब कवियों के द्वारा, कवियों के द्वारा। तो इतने का अनुवाद हो जाएगा, वैसा ही कवियों के द्वारा गाया गया है। कैसा गाया गया है? नीचे देखिए 2 लाइन का श्लोक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में श्लोक भी लिखने के लिए आता है, तो वहाँ पर ये काम करेगा। चलिए अनुवाद देख लेते हैं। मंगलम माने कल्याणकारी, मंगलम माने कल्याणकारी। मरणम मतलब मरना, मरणम मतलब मरना। यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ। विभूति है यत्र, तो दोनों को साथ पढ़ेंगे तो विभूति है यत्र हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 शब्द हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ देख लीजिए। विभूति मतलब राख या भस्म, जो शरीर पर साधु सन्यासी लगाते हैं, तो राख या भस्म। यत्र माने जहाँ, यहाँ आ चुका है, यत्र माने जहाँ। भूषणम मतलब आभूषण, भूषणम मतलब आभूषण। तो चलिए एक लाइन का अनुवाद कर लेते हैं, तो हो जाएगा, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, और अपने से जोड़ लीजिए, और जहाँ भस्म ही आभूषण है। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। कौपीनम, कौपीनम माने लंगोट, ये कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र है, तो लंगोट। यत्र माने जहाँ, कई जगह आ चुका है, यत्र माने जहाँ। कौशेयम मतलब रेशमी वस्त्र, कौशेयम मतलब रेशमी वस्त्र। काशी ऐसे ही रहेगा, जो वाराणसी है उसको काशी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे ही रहेगा। केनोपमायते, देखिए केनोपमायते को ध्यान से समझिए। केनोप मतलब किसके द्वारा, केनोप मतलब किसके द्वारा। मायते, मायते का मतलब है नापा जा सकता है, यानी कि मापा जा सकता है। ठीक है, इसका एक अर्थ तो ये हो गया कि किसके द्वारा मापा जा सकता है। एक इसका और अर्थ होगा, वो भी समझ लीजिए। केनो मतलब किसके, किससे, केनो मतलब किससे। पमायते मतलब उपमा की जा सकती है या तुलना की जा सकती है, तो किससे तुलना या समानता की जा सकती है। तो दोनों अर्थ को लेकर के हम लोग व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं, हो जाएगा, जहाँ
लंगोट ही रेशमी वस्त्र है उस, अपने से जोड़ लीजिए, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है। और आगे लिखेंगे अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से भी नहीं की जा सकती है। और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एकदम साफ साफ प्रश्नोत्तर नंबर डालना है और ध्यान दे लीजिएगा कि किस नंबर पर है वही डालना है। इस साल से आपके पेपर का मॉडल चेंज हो रहा है, वैसे ये 24 नंबर पर ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और जैसे मैंने लिखा है देखिए वैसे ही आपको लिखना है। जैसे मैंने 2 रंग की कलम का प्रयोग किया है वैसे ही लिखना है। और जो किताब का नाम है और जो शीर्षक या पाठ का नाम है उसको देखिए सिंगल इन्वर्टेड कामा मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखेंगे देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। चूँकि इस पाठ के कोई लेखक नहीं है तो हम लेखक का नाम नहीं लिखेंगे और हमारा संदर्भ इतना ही होगा। चलिए अब हम लोग प्रसंग देखते हैं। तो देखिए इस पूरे पाठ के लिए संदर्भ और प्रसंग एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे देखिए, आपको पता है कि जो पाठ में बात कही जाती है ना उसी को हम प्रसंग बनाते हैं। देखिए कैसे। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी को प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति का केंद्र मानते हुए इसके महत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रहे आपको क्रम से ही लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना है। तो चलिए हिंदी अनुवाद को भी देख लेते हैं। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे आपको मैंने बताया था हिंदी अर्थ वैसे वैसे मैंने लिख दिया है। तो आपको भी बस लिख देना है, कुछ करना नहीं है। तो चलिए पढ़ लीजिए। यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। जहाँ जहाँ पूर्ण विराम कामा है लगाते जाएंगे, ठीक है। केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो 2 लाइन का श्लोक था वो है, तो इसका भी मैंने जैसे बताया था वैसे ही लिखना है। जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना ही आभूषण है और लंगोट ही जहाँ रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अर्थात काशी अतुलनीय है, उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती है। और आपका हिंदी अनुवाद भी पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।